हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 12 इसे करेंगे। क्वेश्चन है, ए ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक हमने क्या किया है, एक ट्रायंगल जो है ABC, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और such that the segment BD and DC into which BC and DC into which BC is divided by the point of contact D। ये BC जो है ये डिवाइड हो रहा है D पॉइंट से, यानी इसको CD और DB में बन गया ये, ठीक है। कॉन्टेक्ट D आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो BD 8 सेंटीमीटर है और CD हमारा 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द साइड AB एंड AC। हमें AB और AC फाइंड करनी है। तो ये फिगर दे रखी है क्वेश्चन में, ये फिगर दिया हुआ है, उसी को देख के बनाया गया है। तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, एक तो हमने दे रखा है ट्रायंगल ABC, कहाँ पे खींचा गया, सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, ठीक। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं गिवन, ऐसे लिखते हैं गिवन क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ऊपर लिखा हुआ ना, ये लिख दिया, ठीक है। इसमें हमें गिवन और क्या दे रखा, हमें दे रखा BD हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है, और CD हमें 6 सेंटीमीटर ये गिवन है। तो हमें क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, हमें क्या दिखाना है, ये दिखाना है फाइंड द साइड AB एंड AC। तो हमें फाइंड करना है AB, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, और क्या है AC, ये दो साइड हमें फाइंड करनी है। तो और प्रूव करना है AB क्वेश्चन मार्क AC, यानी AB और AC को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर इस तरह हम लिख सकते हैं, या इसको हम पूरा बना के इसको ऐसे लिख दें। प्रूव क्या करना है, फाइंड AB एंड AC, ये हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर हम करेंगे कुछ कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, देखें, ये जो सर्कल है इसने यहाँ पे D पे काटा, हमने यहाँ पे इसको मान लिया E पे और इसको F पे काट रहा है। क्वेश्चन में E F नहीं दिया, हमने अपने से को, क्योंकि जहां जहां पे इसको टच कर रहा है वहां हमने उनका नाम E और F लिख दिया, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, बच्चे, कंस्ट्रक्शन में हमने अब यहाँ पे सारी साइडों को हमने मिलाना है। कैसे होगा, पहले मैं मिलाऊंगा OA को, ठीक, OA को ज्वाइन कर लेते हैं, OB को ज्वाइन कर लिए, ठीक है, और OC को ज्वाइन कर लो, और ऐसे ही जैसे OD है ना, ये ऐसे OE को ज्वाइन कर लिया, और OF को ये ज्वाइन करने हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम यही लिख देंगे, ज्वाइन किस किस को, OA, OB, OC, और किसको क्या, OE एंड OF, इनको हमें सबको हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब हम इसको करते हैं प्रूफ, यानी इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। तो प्रूफ में हमारा क्या होगा जी, देखिए, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पहले AE और AF को ना मान के चलेंगे। लेट AE इज इक्वल टू, हमने इसको मान लिया, AE को हमने मान लिया X। तो अब ये देखो, ये जो AE जो AF है, ये
एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल का टेंजेंट ही तो है ये ए और एफ, तो यानी दोनों इक्वल होंगी। तो ए भी हमने ए किसके इक्वल होगी, ए एफ के, और इसको हमने x मान लिया, x सेंटीमीटर। इट मींस ये भी हमने x मान ली, x सेंटीमीटर, और इसको भी x सेंटीमीटर मान लिया। ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, बता दिए क्योंकि टेंजेंट खींची गई है यहाँ से। ठीक, चलिए अब हम इसके आगे इसको करते हैं। अब देखो ए हमने x मानी है। अब यहाँ पर ये b जो है, बीई और बीडी हमारे क्या है, ये टेंजेंट है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल। तो दोनों जो हमारी टेंजेंट होंगी ये दोनों हमारी इक्वल होंगी। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा ना ए इजिकल टू ए एफ इजिकल टू एक्स सेंटीमीटर, तो मैं इसमें एक में लिख देते हैं, वो बाकी उसके लिए भी वही काम आएगा। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, यहाँ लिखूंगा टेंजेंट्स, ये टेंजेंट्स हैं ए और ये, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। हमने इसको इक्वल क्यों दिखाया, क्योंकि टेंजेंट्स है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल। एक्सटर्नल थ्योरम हमने 10.2 करी है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से यदि हम सर्कल पे कोई टेंजेंट खींचेंगे वो दोनों इक्वल होती है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ इक्वल दिखा दिया। अब इसी प्रकार सिमिलरली जो है हमारा क्या होगा, बीई इजिकल टू होगा बीडी, जैसे हमने इक्वल किया नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे सिमिलरली बीई इक्वल टू किसके होगा, बीडी के होगा ना, होगा, ये भी हमारी टेंजेंट है। ठीक, इसी प्रकार से सी डी इक्वल होगा सी एफ के। ठीक है, जैसे मैंने ये किया ना, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ भी तो वही है, यहाँ पर भी जो है सी से हमारी टेंजेंट खींची जा रही है सी डी और सी एफ, ठीक है, बी से टेंजेंट खींची जा रही है बी डी और बी, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। हमने यहाँ इसको यहाँ दिखा दिया। अब आगे हम करते हैं, जब हमें ये चीज मालूम चल गई, अब देखो बच्चे इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसलिए इसको बार बार मिटाना पड़ेगा हमें यहाँ। ठीक, अब देखो, यानी अब ये बताइए बीई जो है हमारी, ये बीडी के इक्वल है, तो बीडी भी कितनी होगी, बीई भी कितनी होगी, ये 8 है तो ये भी 8 होगी, यानी ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और मैं इसको यहीं पर हम चाहे लिख सकते हैं बीई इजिकल टू बीडी, और ये हमारी दोनों कितनी होंगी 8 सेंटीमीटर, यहीं पर लिख देते हैं दोनों। ठीक, ऐसे देखो सी डी कितनी है 6 है, और सी एफ भी 6 होगी, तो सी डी इजिकल टू सी एफ इजिकल टू 6 सेंटीमीटर, ये ऐसे लिख दिया। ठीक, तो ये 8 हो गया, तो ये हमारी ये होगी 6 सेंटीमीटर ऐसे। ठीक, अब इससे हमें क्या मिलेगा, पहले हम इनकी साइडें नोट कर लें। अब ए बी कितना हो गया, ना हो ए बी कितना हो गया भाई, पूरा x प्लस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए सी कितना होगा, x प्लस 6 सेंटीमीटर, ये पूरा यहां से यहां तक, ये x है, ये 6 है, तो x प्लस 6 हो गया। और सी बी कितना होगा, या बी सी कितना होगा, ये तो हमें पता है, ये 6 है, ये 8 है, तो 14 हो गया। तो हमें इस ट्रायंगल की तीनों साइड मालूम चल गई। तो अगर जब ट्रायंगल की तीनों साइड हमें मालूम हो गई, तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ, मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। जब हमें ट्रायंगल की तीनों साइड मालूम होती हैं, तो और उसका एरिया निकालना होता है, तो ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, हम हीरोन फार्मूला का यूज करते हैं। क्या होता है वो फार्मूला, रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस, यही होता है, ये होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, वेयर एस क्या होता है, एस हमारा क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन, ये होता है एस। अब ए बी सी क्या होते हैं, ए बी सी आर दे साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो हमने हमारे पास साइड ये आ रखी, ए बी ए सी बी सी आ रही ना, तो हम इन्हीं को ए बी सी मान के करेंगे, वो करेंगे।
ठीक। तो पहले हमें एस निकालना पड़ेगा, क्योंकि एस निकालेंगे फिर एस की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो हम पहले एस निकालते हैं। इधर देखें, यहाँ करते हैं, इसको ये मिटा देते हैं। यहाँ इंस्ट्रक्शन हमारी हो गई है। तो ये हमारे पास, हम इसमें पहले एस निकालेंगे। तो एस इज इक्वल टू, अब देखिए ये साइडें होती है ए बी सी, साइड हमारी ये रही, ठीक है ना। हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लेते हैं। तो किसी को भी वो कर लो ए बी सी करके। ए बी वाले को हमने माना एक्स प्लस ए को हमने ए ले लिया, तो हम लिख देंगे एक्स प्लस 8, ये हो गया ए, प्लस यानी साइडों को जोड़ना है, प्लस एक्स प्लस 6, ये बी हो गया, ठीक है। और इसको हमने सी मान लिया, 14 है ऐसे, और अपॉन में 2। समझ आ गया। एक्स प्लस ये ए बी सी है, ए बी सी हमारी साइडें होती है, ये जो साइड आई है तीनों, इन साइडों को यहाँ प्लस कर दिया। तो एस इज इक्वल टू कितने एक्स हो गए, 1 2, 2x हो गया, और प्लस इसको प्लस कर देंगे, 8 से 14 और 14 28 और अपॉन में 2। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बच जाएगा अंदर, x प्लस 14 अपॉन में 2, ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो s की वैल्यू आ गई x प्लस 14, ये हमारी x की वैल्यू आ गई, x प्लस 14। अब हम इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। अब हम इसका एरिया, इतने सेंटीमीटर हो गए, अब हम निकालेंगे एरिया। तो मैं एरिया को ऐसे भी लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ऐसे ऐसे लिखते हैं। एरिया ए है, एरिया ए बी सी। तो यहाँ पे वही हम पहले एक बार फार्मूला अप्लाई कर दें, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हमारा फार्मूला है। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो देखें इजिकल टू लगा के रूट लगा दिया। अब देखें एस क्या था हमारा, ये रहा एक्स प्लस 14, तो एक्स प्लस 14 ये लिख दिया, ये एक्स एस की जगह आ गया। फिर ब्रैकेट लिया, ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा दो, फिर एस लिखना है, तो एक्स का मतलब हो गया एक्स प्लस 14 और माइनस ए हमारा क्या है, ए हमने कौन सी साइन मानी, इसको ए माना है, एक्स प्लस ए। अब जब मैं इसको माइनस करूंगा तो साइन इसके बदल जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट कर देंगे ब्रैकेट लगाने के बजाय। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए, ऐसे होगा नहीं, ये एस आ गया, ये हो गया एस, ये एस लिख दिया, एक्स प्लस 14 है, और माइनस ए क्या है, ये रहा ए बी सी। इसको हम यहाँ दिखा सकते हैं कि हमने इसको ए लिया, तो इसको हमने ए मान लिया, ए साइड हो गई, ये बी हो गई, और ये सी, ऐसे करके देख लो जाए, ठीक है ना, ए बी सी करके। तो ये आ गया। इसके बाद फिर हमारा अगला ब्रैकेट आएगा, फिर एस माइनस बी, तो एस क्या है, एक्स प्लस 14 है, तो एक्स प्लस 14 आ गया, माइनस बी करना है, बी है एक्स प्लस 6, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 6, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एस माइनस सी, तो एस तो हमारा एक्स प्लस 14 है और माइनस सी हमारा 14 है, ये हमारा 14 हो जाएगा। तो इसमें इस तरीके से हमने जो है इनकी हर एक की वैल्यू जो है ये पुट कर दी है। तो अब यहाँ पर ये हमारा एरिया आ गया, इसको अब और सॉल्व करेंगे। ये पूरा यहाँ दिखाई दे रहा है ना, हाँ यहाँ पे आ जाएगा ये। तो अब देखें इसको कैसे करना है। इसमें यहाँ पर अब इसको यहाँ मिटा देते हैं, और देखिए इस क्वेश्चन ही मिटा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मालूम है कि क्या करना है, हमें साइडें निकालनी है। तो हम इसको मिटा से यहाँ जगह मिल जाएगी ना, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये हमारा मिट गया सारा। अब ये यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, तो एरिया ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। अब क्या होगा देखें, रूट में हमारे पास ये x प्लस 14 है, तो x प्लस 14 रहेगा, x प्लस 14, और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ देखें इसको सॉल्व करेंगे, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, 14 माइनस 8 6 आ गया, ठीक है। तो इंटू 6 कर देते हैं इसको। यहाँ देखें, यहाँ भी x से x कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस 6 8 हो गया, तो इंटू 8, और इंटू यहाँ पे 14 से 14 कैंसिल हो गया, x रह गया, ये x आ गया, ठीक है, इतना आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, इजिकल टू में रूट लगाएंगे,
अब देखें क्या हो गया 48x और ब्रैकेट में x प्लस 14 इतना आ गया x प्लस 14, ठीक है, इतना रह गया भाई। हमारा एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इस पूरे का हमने एरिया निकाल लिया। अब मुझे ये हमने एक बार तो ये एरिया ही निकाल लिया, ठीक है, फर्स्ट नंबर दे दिया। ये एरिया कब निकाला, जब हमें ट्रायंगल की तीनों साइड हमें मालूम होती है, तो उस समय हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब मैं देखो इसी ट्रायंगल को, इसी पार्ट को हम जो है 3 पार्ट में बांट देंगे। कैसे होगा, ये पूरा जो एरिया है, अब मैं इसका जो एरिया निकालूंगा, तो इसको अलग तीन ट्रायंगलों में बढ़ गया। कौन कौन से, ए ओ बी, एक तो ये हो गया, ठीक है, ए ओ बी, एक हो गया बी ओ सी और एक हो गया ए ओ सी। इस प्रकार से 3 ट्रायंगलों में बढ़ जाएगा। तो मैं इसको फिर दोबारा से इसी का एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ध्यान रखना दोबारा उसी का ही निकालना है, लेकिन इस बार फार्मूला हम दूसरा लगाएंगे। यानी अब जो ट्रायंगल आएगा हमारा ए बी सी पूरा जो है, ये किस किस से मिलकर बनेगा, एरिया ऑफ ए ओ बी, ए ओ बी तो ये आ गया, प्लस एरिया ऑफ बी ओ सी, बी ओ सी ट्रायंगल है ये, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ किसका, ए ओ सी। समझ आई, ये जो हमारे बनेगा एरिया ऑफ, ये 3 ट्रायंगल बन रहे हैं ना, ए ओ बी प्लस बी ओ सी और प्लस ए ओ सी, इनसे मिलकर भी ये भी एरिया ही निकलेगा इस ट्रायंगल का। ये तो हमने एरिया निकाला है जब हमें साइडें तीनों मालूम है, उस समय निकाला है। अब यहाँ पर जब एरिया का फार्मूला हम लगाएंगे, तो बच्चे यहाँ पर देखें ए ओ बी की जब बात करेंगे, यहाँ पर ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर होगा, रेडियस है ना, रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट में, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, तो ये हमारा जो है परपेंडिकुलर होगा ए बी पर, तो ये तो परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा बेस, यानी यहाँ पर जो मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा वो करेंगे 1/2 इंटू ए बेस, बेस क्या है इसका, ए बी। इस ट्रायंगल में जब लेता हूं तो बेस ये पूरा होगा ए बी, तो ए बी कितना है, x प्लस 8, तो यहां हम लिख देंगे x प्लस 8 और इंटू हाइट, हाइट ये होगी, ये क्या चीज है, रेडियस है, और रेडियस हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 ही होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर रेडियस है सब ये, तो हम लिख देंगे इंटू 4 प्लस एरिया ऑफ बी ओ सी। अब इसमें आ जाओ, इसमें क्या होगा 1/2 इंटू बेस क्या है, कितना बेस 14 हो गया, 14 इंटू हाइट कितनी है 4 प्लस थर्ड में आओ ए ओ सी में, ए ओ सी में इसमें क्या होगा 1/2 बेस क्या होगा ए सी, और ए सी कितना है x प्लस 6 और इंटू हाइट हमारी 4। यह हमने जो है यहाँ पे इसका रीजन दे देंगे, हमने ये फार्मूला लगाया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है, ये होता है 1/2, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, हर एक हम ए बी सी करके यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ ये हमारा क्या 90 डिग्री बना ना ट्रायंगल है ये, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। वही हमने यहाँ अप्लाई करा हर एक के लिए। जब ए ओ बी की बात करते हैं तो 1/2 हो गया, बेस ये है जिसमें परपेंडिकुलर जाता है वो पॉइंट लाइन बेस होती है, तो बेस यहाँ से आता है ए बी, वो हो गया x प्लस 8 और इंटू हाइट, हाइट हमारी 4 है, ये आ गया। जब मैं बीओसी की बात करेंगे तो इसमें 1/2 तो फार्मूले में है इंटू बेस, बेस हमारा क्या है इसमें नीचे ये है बीसी, और ये कितना है 8 प्लस 6 14 हो गया, और हाइट हमारी 4 है। फिर जब ए ओ सी करते हैं तो ए ओ सी में इसमें 1/2 और बेस क्या है, बेस हमारा ए सी है, ठीक है ना, और हाइट हमारी ओ एफ है, तो यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये कैंसिल हो गया,
ठीक, मैंने इसका ये का रीजन भी लिख दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ईबी होगा। तो क्या बचा यहाँ पर, यहाँ पे बच गया 2 ब्रैकेट में x प्लस 8, बाद में करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ क्या बचेगा प्लस, यहाँ क्या बचा 14 2 जा 28 प्लस यहाँ क्या बचा 2 मल्टीप्लाई x प्लस ये बच गया, ये बचेगा ना। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं। चलिए इसको आगे आगे बढ़ाते हैं। क्या होगा देखें, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2x प्लस 16 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 12, ठीक है। तो यहाँ x कितना हो गया 2x ही है, 2x ये 4x हो गया प्लस, अब इनको हमने प्लस करना है 56, 4x प्लस 56, ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो ये हमारे पास, हमने पहले जो एरिया निकाला था वो ये था, अब जो एरिया निकाला है वो ये है नंबर 2, नंबर 2 डाल देते हैं। ये भी एरिया निकला है उसी ट्रायंगल का, ये भी एरिया निकला है उसी ट्रायंगल का, तो हम दोनों ट्रायंगल सेम है तो इनके एरिया भी हम सेम रख देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे अब इसमें, अब देखें इसको कैसे करा जाएगा, दोनों एरिया सेम हो गए, अब तो मैं इन दोनों को इक्वल रख दूंगा, ठीक है। देखो क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, अब दोनों को हम क्या करेंगे इक्वल लिख देंगे। तो ये हमारे पास ये इसका एरिया ये आया, इसका एरिया ये आया, तो हम यहाँ लिख देंगे 4x प्लस 56 इज इक्वल टू, ये रूट में आ जाएगा 48x और ब्रैकेट में x प्लस 14, ये समझाया इक्वल क्यों रख दिया, क्योंकि ये भी एरिया ट्रायंगल ABC का है, ये भी ABC का ट्रायंगल है, दोनों सेम ट्रायंगल हैं, दोनों को हमने सेम इक्वल रख दिया, ठीक। अब देखो, अब यहां पर हमारे पास क्या कॉमन है, 4 कॉमन आ रहा है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं पहले, x प्लस 14, अब हमने देखना है यहां पर ये 48 है, ठीक है, 48 है। तो बच्चे इस 48 के जैसे हम यहाँ फैक्टर करते हैं, 48 के स्क्वायर रूट लगा हुआ ना, तो इसको मैं 2 से करूं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से किया 12, 2 से किया 6, 2 से किया 3 और 3 से किया 1। तो यहाँ पर जब रूट लग रहा है तो रूट में क्या है, एक एक पेयर में से एक लेते हैं, यानी इसमें से एक 2 आ गया, इनमें से एक 2 आ गया, 3 का पेयर है नहीं, तो यानी 2 2 जा 4, 4 तो मैं बाहर ले लूंगा और 3 जो है रूट के अंदर रहेगा, ऐसे निकालते हैं ना रूट, तो यानी इसका आ गया 4 रूट 3। तो ये 48 को मैं लिख सकता हूँ 4 रूट 3, 3 अंदर है और ये भी अंदर ही है, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख दूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा, x स्क्वायर प्लस 14x, इतना पहले मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ 4 है, ये 4 है, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ना, 4 1 जा 4, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, x प्लस 14 इज इक्वल टू रूट में ये आ गया 3x स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर 42x, ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है बच्चे, अब देखें ध्यान से, मुझे इस रूट को हटाना है, इसमें मुझे क्वेश्चन में ये है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि उसने हमारे से पूछा है AB और AC की साइड, तो AB की साइड x प्लस 8 है, तो मुझे x मालूम चल जाए, मैं 8 प्लस कर दूंगा, ऐसे AC निकालेंगे, x मालूम चल गया तो 6 प्लस कर दूंगा, तो इसलिए हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर देखें क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, तो ये हो गया x प्लस 14 का होल स्क्वायर हो गया। तो यहां से क्या रूट हट जाएगा, तो क्या रह जाएगा यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 42x, इसका स्क्वायर करा दोनों साइड का, इसका तो होल स्क्वायर हो गया, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा, ठीक। और देखो इसको और हम अभी और सॉल्व कर दें, यहाँ मल्टीप्लाई कर दी ना। अब देखें वो एक चीज यहाँ मैं दोबारा कर रहा हूँ, इसमें 3 कॉमन ले लो, 3x जो यहाँ लिखा था ना, यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दी उसको, चलो यहाँ दोबारा कर लेते हैं, क्या बचेगा x प्लस 14,
यहाँ पर हमने यही चीज आ रही थी ना, ये मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, चलो कोई नहीं, फिर यहाँ कॉमन ले रहा हूँ इन दोनों में, 3x कॉमन ले लिया, x प्लस 14। अब देखें x प्लस 14 स्क्वायर ये है, 3x x प्लस 14 ये है। अब क्या बनेगा, इस x प्लस 14 स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ, ये बचेगा x प्लस 14 बच गया, और यहाँ क्या बचेगा, 3x बचेगा। क्या असल में x प्लस 14 है, इसको मैं इधर लाऊंगा तो इसके अपॉन में आ जाएगा, और अपॉन से स्क्वायर कट जाएगा, एक वैल्यू कट जाएगा ना, तो x प्लस 14 से ही कट जाएगा, तो ये रहेगा x प्लस 14 और यहाँ रह गया 3x। अब मैं इस x को इधर ले जाता हूँ, तो 14 इज इक्वल टू 3x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, तो ये आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 2x। यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ 2x इज इक्वल टू 14, एक ही बात है, 2x इज इक्वल टू 14, तो यहाँ से x क्या आ गया, 14 अपॉन 2 यानी 7, तो x की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आई। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना, एक बार और समझ लो, यहाँ पर हमने फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल है, इसलिए हमने दोनों की वैल्यू को इक्वल रख दिया। इक्वल रखने पर यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया 4, अब 48 का स्क्वायर रूट करूंगा तो आएगा 4√3, वो बताया था कैसे करा जाएगा। तो 4 बाहर आ गया रूट से, और ये 3x मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे तो लास्ट में यही चीज आ रही है, तो मैंने यहाँ कर दी इसको जो है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, इधर गया x प्लस 14, यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 42x, ये रूट में है, तो रूट जब हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। जब रूट का मैं स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाता है, पता है ना भाई, जैसे मान लिया यहाँ तक तो x आ गया, रूट का कैसे स्क्वायर, कैसे मान लिया रूट x है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो x रूट है ना ये, इसकी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x, रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं 1/2 और इंटू 2 से 2x रहेंगे। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर रूट लगा हुआ है और उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट उसमें से हट जाता है, तो यहाँ पे हमारा रूट हट गया। यहाँ फिर मैंने कॉमन ले लिया 3x, तो ये रह गया x प्लस 14, ये x प्लस 14 से ये स्क्वायर ही कट जाता है, ठीक है, ये 2 टाइम से 1 टाइम से कट गया, तो यहाँ रह गया x प्लस 14, यहाँ रह गया 3x, x वाले साइड ले गए और इससे x की वैल्यू आ गई, ये तो x की वैल्यू है, हमें तो फाइंड करना है AB और AC। तो अब देखो AB कितना हुआ, AB यहाँ लिख देते हैं, बस इसका आंसर आ गया, x की वैल्यू जो हमें मिल गई, तो हमारे पास AB हमारी कितनी थी, AB हमारी कितनी है x प्लस 8, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आई 7, तो 7 प्लस 8 यानी 15 सेंटीमीटर AB आ गई, ये पूछा था। और एक पूछा AC, तो AC हमारी क्या है, AC थी हमारी x प्लस 6, ठीक है, तो x की वैल्यू 7 है, 7 प्लस 6, तो AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर आया AB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, लेकिन उसमें क्या है, जो भी हमारे है, पहले तो इसको ज्वाइन करना है, देखो ज्वाइन जैसे OD इसने कर रखी, तो हमने क्या किया OE से और OF से मिला दिया इसको, क्योंकि ये हमारे पास जो टेंजेंट तो खींची जा रही है, सारी टेंजेंट तो है ये इस लाइन के लिए, सर्कल जो है AB हमारी टेंजेंट है, BC भी हमारी टेंजेंट है और AC भी हमारी टेंजेंट है, तो जो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया।